अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के जो पहले 4 पार्ट थे वो कर लिए थे। आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, पार्ट 5 एंड 6, वो करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें वो कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो फिफ्थ पार्ट है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा देन शो दैट। तो फिफ्थ पार्ट में कहता है कि शो करें 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट इज रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी 1/2 को ज़रब दें जेड प्लस जेड कंजुगेट से, तो जो आंसर आएगा वो जेड का रियल पार्ट होगा। अब ये जेड है ना, इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो कहते हैं इसको सॉल्व करें तो आंसर जेड का रियल पार्ट, यानी इसको सॉल्व करें तो आंसर 2 आएगा। और पार्ट 6 में कहता है 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, कि इसको सॉल्व करें तो वो z का इमेजिनरी पार्ट आंसर आएगा। तो z का इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आए। ये हमने शो कराना है। तो बहुत ही आसान है। ये देखें, सबसे पहले हमें 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट करना है, तो सबसे पहले हमें z और z कंजुगेट चाहिए होगा। तो z की वैल्यू गिवन है तो वो लिख लेते हैं। यहाँ से मैं सोल्यूशन शुरू करता हूँ। z की वैल्यू गिवन है, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका कंजुगेट भी हमें ज़रूरत है तो हम इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ना कंजुगेट किस तरीके से निकालते हैं, दोनों तरफ बार लगा देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें। तो 2 माइनस 3 आयोटा, ये जेड कंजुगेट हमारे पास आ गया। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिखेंगे, यानी हमने फाइंड करना है 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट। तो मैं 1/2 ये इस तरह लिखूंगा 1/2, और फिर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और आगे लिखा हुआ है z, तो z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, और फिर ये प्लस लिखा हुआ है प्लस लिख देंगे, और ये लिखा हुआ है z कंजुगेट, तो z कंजुगेट की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। अब 1/2 एज इट इज, ये देखें ये प्लस 3 आयोटा ये माइनस 3 आयोटा, ये दोनों कट जाएंगे। 2 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 4, और अब 1/2 इंटू 4 क्या होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 1 जार 2। तो देखें ये क्या कह रहा था कि हमने शो करना है कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, कि इसका जो आंसर आएगा वो जेड का रियल पार्ट होगा। और ये जेड है हमारे पास, इसका रियल पार्ट क्या है 2, तो देखें हमारे पास 2 ही आंसर आ गए। तो प्रूव हो गया है कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कंजुगेट इज रियल पार्ट ऑफ जेड। बिल्कुल इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और इसमें हमने आंसर क्या लाना है, कहता है 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, ये देखें जेड का इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो 3, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आना चाहिए। तो क्योंकि अभी हमें जेड और जेड कंजुगेट इसमें ज़रूरत है, तो ये हमने निकाला हुआ है, तो मैं दोबारा यहाँ से निकालता नहीं हूँ, इधर से यूज़ करूँगा। लेकिन पेपर में अगर आएगा ये तो फिर आपने जेड और जेड कंजुगेट को निकालना होगा। तो 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कंजुगेट ये हमने फाइंड करना है। तो 1/2 आयोटा इसी तरीके से लिख देंगे, और आगे लिखा हुआ है जेड, तो जेड की वैल्यू ये क्या माने 2 प्लस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ब्रैकेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं की थी, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, तो माइनस आएगा जब तो फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि हमसे कोई माइनस या प्लस की मिस्टेक ना हो। तो ये वाला माइनस लिख कर, और जेड कंजुगेट लिखा हुआ है तो जेड कंजुगेट की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा ये पुट कर देंगे इस तरीके से। अब 1/2 आयोटा, अब ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आयोटा, अब देखें ये प्लस 2 ये माइनस 2, ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 2 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 6 आयोटा। अब देखें इसका मतलब क्या है, 1/2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 आयोटा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, और 3 1 जार 3, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखें ये हमने प्रूव कर दिया कि 1/2 इंटू जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, ये देखें इमेजिनरी पार्ट जेड का 3 है, तो देखें ये हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो ये इसके 2 पार्ट रह गए थे, वो मैं भूल गया था पिछले लेक्चर में कि ये 2 भी करवाने हैं, तो मैंने कहा चलो इस लेक्चर में हम ये कर लेते हैं। इंशाल्लाह अभी इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, और फिर हमारी ये चैप्टर भी इंशाल्लाह
वो दूसरी जो होती है एक्सरसाइज करने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।